Good morning, dear student. Today I will discuss indefinite integration, class 12th. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले आप सीखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इनडेफिनिट की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम सीखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। ए पॉइंट लिखेंगे, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है वो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। जो काम आप डिफरेंशिएशन में करते थे उसका रिवर्स इंटीग्रेशन में करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेना है, किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करने की, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ले लिया मैंने और इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वी नो दैट एफ एक्स एफ डैश एक्स, ओके। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो। और डेफिनेशन कह रही है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो, आने वाला आंसर से अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस जो ओरिजिनल फंक्शन था वो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ एक्स प्लस सी, यही आना चाहिए जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। अच्छा सर ये सी क्या है, सी जो है ना ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई बात समझ में, है ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको एक और नाम से जानते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट। समझ में आया। अच्छा सी क्या है, सी टेक एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। और सी के बारे में बताते हैं, सी इज मिडिल टर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो सी है ना कांस्टेंट और वेरिएबल का मिडिल टर्म है। कौन बेटा, सी क्या है ना, सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट इसने एक बार जो वैल्यू ले ली फिर वापस दोबारा वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आया। और सी के बारे में आप डेफिनेट नहीं है, सी के बारे में डेफिनेट नहीं है। क्यों, सी कोई भी वैल्यू लेगा तो इनडेफिनेट है ना। जिसके बारे में आप डेफिनेट नहीं है उसके लिए चैप्टर का नाम आया इंडेफिनिट। तो इनडेफिनिट किसकी वजह से नाम पड़ा, सी की वजह से, ओनली सी। आई बात समझ में। तो सी के बारे में पता चला, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। सी टेक एनी वैल्यू, सी होता क्या है, सी जो होता है वो मिडिल टर्म होता है किसका बेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल का। समझ में आया। अच्छा बात आती है सर ये क्या है, ये क्या होता है, dx जो लिखा था, साइन कैसे जानेंगे, जैसे dx है ना, ये है बेटा इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये क्या है, ये इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड। समझ में आया। अच्छा ये जो साइन बना है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आने वाला आंसर ये क्या है, ये आपका है बेटा इंटीग्रल। क्या है, इंटीग्रल। क्लियर है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले इंटीग्रेशन सीखा अपन लोगों ने,
हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो भी उल्टा प्रोसेस होता है वो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, आने वाला डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस जीरो, क्योंकि सी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फिर मैंने क्या किया, उल्टा किया, जो भी आंसर आया डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन किया। उसका क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन, तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आया एफ एक्स प्लस सी। और सी क्या है बेटा, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, सही है ना। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एक और नाम होता है आरबीटी कांस्टेंट। सी टेक एनी वैल्यूज, सी कुछ भी वैल्यू ले सकता है। सी और क्या होता है, सी मिडिल टर्म ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट का मिडिल टर्म इज कॉल्ड सी। क्लियर। सी के बारे में आप डेफिनेट नहीं है, इसलिए पूरे चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं आगे, फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल क्या कहते हैं, फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने गए और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, सही है ना, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप सिर्फ किसका कर रहे होंगे, फंक्शन का। समझ में आया। दूसरा रूल कहता है, कभी भी दो फंक्शन आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहे हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जीएक्स और एफएक्स का, ओके, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। जीएक्स का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो, जीएक्स का इंटीग्रेशन अलग, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स एंड डीएक्स, ओके, अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। आई बात समझ में। क्या करना है, कभी भी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, सिर्फ आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो। किसका बेटा, फंक्शन का। दो फंक्शन आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहे हो तो उसको अलग अलग बोले तो सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, सही है ना। नोट करने की बात क्या है, नोट आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डीएक्स ऑलवेज जीरो प्लस सी, सही है ना। सिंपल अगर आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मिल जाए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बोले तो जैसे 2dx, तो इसका आंसर आएगा, कांस्टेंट कौन है 2, तो क्या लगाया kh, कम आउट द इंटीग्रेशन, तो k तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx रह जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, तो 2x प्लस c। इज दैट क्लियर। सी लगाना ना भूलें, क्यों, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडेफिनिट नाम ही इसलिए पढ़ा था सी की वजह से, इसलिए जब भी आप आंसर लिखें उसमें सी ऐड जरूर करें, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, सर ये बताइए मुझे, जैसे यहाँ पे dy होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता। बेटा जब ये dx था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ था, x, तो dy है, मतलब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y प्लस सी, तो क्या सर ये dt होता, तो t प्लस सी होता। आई बात समझ में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी आप d के साथ जो लिखा हो ना, जैसे ये लिखा है x, क्या लिखा है बेटा, x, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन आपका y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, t के रेस्पेक्ट में। अब ये भी पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको साइन बताया था कि जो भी इंटीग्रेशन से आंसर आते हैं उस आने वाले आंसर का नाम बेटा क्या होता है, आने वाला आंसर क्या कहलाता है, इंटीग्रल। अच्छा, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रेंड होता है, क्या होता है बेटा, इंटीग्रेंड। और ये क्या है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। इज दैट क्लियर। फंडामेंटल रूल में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जब भी कांस्टेंट है, क्या है बेटा, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन आप फंक्शन का करते हैं। दो फंक्शन आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहे हो तो उसको अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन किया जा सकता है। जीरो का इंटीग्रेशन बेटा जीरो प्लस सी होता है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बार dx का x, तो इसलिए 2x प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5dx होता तो आंसर विल बी 5x प्लस सी, किसी का भी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ -8dx होता तो आंसर विल बी -8x प्लस सी। क्लियर है कि नहीं, ओके। अब बात करते हैं कुछ रूल की।
है ना, कुछ फॉर्मूले की। और फार्मूला क्या है, फंडामेंटल फार्मूले क्या है, लिस्ट ऑफ फार्मूला बताते हैं, लिस्ट ऑफ फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूला। सबसे पहला ए, जो सबसे काम का है, x की पावर n dx। क्लियर है। अगर आपको इंटीग्रेशन मिल जाए x की पावर n, अब आपको पता होना चाहिए यहां पे ये x है, पहले तो ये क्लियर कर लो, यहां x है और d के साथ भी x है। ये देखो इन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, x x है। इसका मतलब आप जो भी इंटीग्रेशन करने जा रहे हो वो विद रेस्पेक्ट टू x है। तो जब x के रेस्पेक्ट में है चीजें, तो n यहाँ पे कांस्टेंट है। n क्या है बेटा, कांस्टेंट है। n कौन है बेटा, कांस्टेंट। तो क्या होता है इंटीग्रेशन में, जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, x की पावर n को पावर आगे आ जाती थी और पावर में एक कम करते थे। और इंटीग्रेशन में क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन में जो भी पावर है उस पावर को एक बढ़ा के लिखना है और उसी को डिवाइड कर देना है। सही है ना बेटा। तो x की पावर n प्लस 1, सही ना, क्योंकि n पावर है उसमें एक बढ़ाया तो प्लस 1 करेंगे, और जो आप बढ़ा रहे हैं ना ऊपर जो x की पावर आ रही है उसी से आप डिवाइड करें और प्लस c। और पता होना चाहिए n कभी भी -1 नहीं होना, क्योंकि n की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 0, तो डिनोमिनेटर 0 होते पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए x की पावर -1 पे ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अच्छा अब इसका बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट, बी फार्मूला क्या है, जैसे हमने कहा आपसे x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन करिए, तो प्लीज इसको पहले सिंप्लीफाई करिए और इसको 1/x dx लिखिए। अब आप सोचिए 1/x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, log x का, ln x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, ln mod x प्लस c। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि log में नेगेटिव डिफाइन नहीं, इसलिए ln के साथ जो भी लिखा जाता है वो mod के साथ लिखा जाता है। ओके, c इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx बेटा, e की पावर x प्लस c होता है, d के बाद c एंड d आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x ln a। भाई आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a की पावर x डॉट ln a, डॉट ln a, वहां मल्टीप्लाई हुआ है। और आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सब उल्टा करना है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वो डिवाइड में जाएगी, जो चीज क्या हो रही होगी मल्टीप्लाई, वो किस में जाएगी बेटा, डिवाइड में। इसीलिए ln का यहाँ पे क्या लगा है, डिवाइड प्लस c। ओके, तो ये फार्मूले हैं आपके 1 2 3 4, बहुत काम के फार्मूले हैं, आपके आने वाले क्वेश्चनों में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, ट्रिगो की। ओके, आपके पास ट्रिगो फार्मूले क्या क्या हैं वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रिगो फार्मूले, लिस्ट ऑफ ट्रिगो, ट्रिगो की बात करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। सही है ना। अब ऐसे इधर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos tan cot sec एंड cosec, cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। ये सारे फार्मूले क्या हैं एक एक करके अपन लोग जानेंगे। जो भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो बेटा होता है माइनस का cos x प्लस सी, cos x का बेटा साइन x प्लस सी, tan x का ln sec x प्लस सी, cot x का ln sin x प्लस सी, sec x का ln sec x प्लस tan x
प्लस सी, सही है ना। ऐसे ही cosec x का होता है ln मॉड में cosec x माइनस cot x प्लस सी। ऐसे ही cosec स्क्वायर का माइनस का cot x, sec स्क्वायर x का बेटा tan x, sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x ही होता है। और cosec x इंटू cot x का माइनस का cosec x, माइनस का cosec x, माइनस का cosec x, माइनस का cosec इंटू cot x का माइनस का cosec x, सही है बेटा, माइनस का cosec x। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, sin x का ये, cos x का ये, tan x का ये बहुत सिंपल है। आप एक बार इनको लिख के और याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाते हैं, ठीक है। अब बट इस पे कैसे काम करेगी कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा इस पे मैं क्या करता हूं, ये जो x है ना, ये जो x है, ये वाला x, इस पे मैंने x, देखो इसकी पावर कितनी है बेटा, x की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब ये लीनियर है। ये क्या है बेटा, लीनियर है। अगर लीनियर है तो लीनियर में x की जगह पुट करता हूं ax प्लस b, ये भी तो लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। तो अगर x की जितने भी ये फार्मूले आपके लिखे गए हैं, सारे की सारे फार्मूले में जितने भी फार्मूले हैं सब में x लीनियर है। x क्या है बेटा, लीनियर, यानी सबकी पावर 1 है। किसकी बेटा, x की। अब x की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं ax प्लस b, x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, ax प्लस b से। तो ये सारे फार्मूले कैसे काम करेंगे मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने साइन पे ही किया, साइन में लिखा मैंने x की जगह ax प्लस b एंड dx, क्लियर बेटा। अब आपको तो पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी होता है, बट x बेटा क्या है, ax प्लस b, तो यहां लिखूंगा मैं ax प्लस b। बट आपको पता होना चाहिए जो भी x है उसका डिफरेंशिएशन से हमेशा डिवाइड लगाएं, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन बेटा a होता है, इसलिए a से डिवाइड लगाना ना भूलें। अच्छा सर एक बात tan पे बताइए, जैसे tan में लिखा गया है बेटा ax प्लस b, ओके, ax प्लस b एंड dx, तो इसका हो जाएगा ln sec x की जगह ax प्लस b प्लस सी, और डिवाइड बाई बेटा क्या, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है तो a, मतलब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a है, a से डिवाइड लगा दें, ओके। अच्छा सर तो e की पावर x पे ये काम करिए, ठीक है बेटा, e की पावर x, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा e की पावर x, तो e की पावर x की जगह ax प्लस b है एंड डिवाइड बाई a प्लस c। अच्छा सर a की पावर x पे करिए, a की पावर mx प्लस n लूंगा, क्योंकि a नहीं ले सकता हूं क्योंकि a कॉमन हो जाएंगे, इसलिए मैं लीनियर ले रहा हूं, बट कांस्टेंट चेंज कर दिए, a और b की जगह m और n ले लिए, तो इसका सर क्या होगा, बिल्कुल होगा a की पावर m x प्लस n डिवाइड बाई ln a पहले, और उसके साथ इसका डिवाइड mx प्लस n का डिफरेंशिएशन क्या होगा m, तो m से डिवाइड प्लस c, क्लियर है। ये जितने भी फार्मूले हैं आपके, जितने भी फार्मूले हैं, अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन लिखा गया है उसको x मतलब x की तरह ट्रीट करें। आई बात समझ में, कैसे ट्रीट करोगे, x की तरह, सही है ना। तो आपके ये फार्मूले सारे समझ में आए होंगे आई होप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो क्या है, बहुत काम की चीज है, नोट डाल के इसको लिख लें। नोट नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे आपको कभी जिंदगी में साइन स्क्वायर एक्स, क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या फिर टेन स्क्वायर एक्स या फिर कॉट स्क्वायर एक्स, है ना बेटा, ये तीन चीजें कभी भी जिंदगी में कहीं लिखी मिल जाए इंटीग्रेशन के दौरान, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे। तो इनको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको वो बताता हूं। साइन स्क्वायर जब भी दिखे, वैसे मैं बता दे रहा हूं फिर भी एक नॉलेज के लिए,
आपको कि cos 2x का एक फार्मूला होता है साइन और cos के टर्म में। तो पहले साइन के टर्म में बताता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, और दूसरा फार्मूला cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x आता है। आप चेक करके देख लेना। आप इधर लाओगे इसको, ये माइनस ये पॉजिटिव, और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव और 2 से डिवाइड हो गया। तो सर इसको बताइए, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर x को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? हमेशा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 से, cos स्क्वायर को 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 से। तो सर tan स्क्वायर x को बेटा, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 से, इसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 से। हमेशा आप इससे रिप्लेस करें तो आपके काम आएंगे। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आप हमेशा लीनियर डिग्री में सॉल्व करोगे। 2 डिग्री 3 डिग्री में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो 2 डिग्री 3 डिग्री का कोई भी इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके लाएं। ओके, तो इसलिए ये सब काम करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो साइन स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? हमेशा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1। और ऐसा करने से क्या होगा फायदा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x। बट हम जानते हैं tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं लिखा है, इसलिए ये चीजें कन्वर्ट करनी पड़ती है। अच्छा सर, अगर 1 माइनस cos x या 1 प्लस cos x या sec x प्लस tan x कहीं लिखा मिल जाए तो आप क्या करें, पहले ये बताइए। ये जब भी आपको लिखे, जैसे sec x प्लस tan x आपको कहीं मिले तो इसको प्लीज tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इसमें कन्वर्ट करें। sec x प्लस tan x को याद रखें, कैसे लिख सकते हो? tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसका बेटा प्रूविंग है 10th क्लास में, वो आपको प्रूविंग नहीं दिखा रहे हम डायरेक्ट आपको याद करा रहे हैं। sec x प्लस tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिखना ना भूलें। ओके, अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को कैसे लिखेंगे? जैसे आपको ये 1 प्लस कॉस एक्स है, ये 1 हटाना है, कॉस का कौन सा फार्मूला लगाएं? इसमें देखिए, इसमें 1 हटाने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है, तो दोनों कैंसिल होते ही क्या बच जाएगा बेटा? सिर्फ 2 cosec स्क्वायर एक्स। यहाँ x है तो इसलिए x बाई 2, तो ये इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो सर इसको बेटा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 ये लिखना ना भूलें। ये जो भी मैं बॉक्स बना रहे हैं ये आप एकदम याद कर लो, बहुत काम का है, मैं बता रहा हूं आपको। ये स्टार बना लें, काम आएगा आपके, सब कुछ काम आएगा, सब कुछ काम का लिखा है ना, इंटीग्रेशन। और भैया आप ये ध्यान रखें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ें, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ें, या एरिया अंडर द कर्व पढ़ें, या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको ट्रिगो के फार्मूले एकदम जुबान पे याद होने चाहिए। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी फंस जाओगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रिगो फार्मूले को याद करें, रिवीजन करते रहें, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेशन के दौरान। आई बात समझ में? तो आई होप ये जो कुछ लिखा मैंने आपके सारा कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बहुत काम की चीज है, बहुत बहुत। इसको भी नोट डाल के लिख लें। क्या डाल के लिख लें बेटा? नोट डाल के लिखिए। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने बड़ा सिंपल सी बात बोली है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये नोट डालने काम का है, क्योंकि आपको पता है आप 12th में हो, है ना, आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, और इंटीग्रेशन में आपको पता है कोई ना कोई छोटे से फार्मूले से या छोटे से क्वेश्चन से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपसे बोला है a की पावर x d ऑफ a इंटीग्रेट, है ना।
अब आपको लगेगा ये तो बोनस हो गया सर, बहुत सही, गुड, क्योंकि सर ने तो dx सिखाया है, यहाँ तो a है, क्या है बेटा a, तो ये तो बोनस हो गया। बट मैं जोर देके बोल रहा हूं आपको इंटीग्रेशन करना ही करना है। तब आपको मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर ने ये सिखाया था कि d के साथ जो लिखा है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। तो d के साथ कौन लिखा है बेटा a, यानी इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के, जिसके रेस्पेक्ट में होना होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं बेटा? कांस्टेंट। क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब x आपका क्या हो गया इस टाइम? कांस्टेंट हो गया। x क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। अब ऐसे पढ़िए, a वेरिएबल है, a वेरिएबल है, तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये लिखा है x की पावर n, जो फर्स्ट फार्मूला से आया था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस सी। ऐसा क्यों सर? ये इसलिए बेटा क्योंकि आप जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में, और सॉरी a के रेस्पेक्ट में, और x यहां क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो ये वाला आप फार्मूला याद करिए, x की पावर n dx, यहां x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये x वेरिएबल हुआ, तो ये क्या होता? कांस्टेंट। तभी तो आप इसको x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी लिखते थे, सही है। अब यहां पे देखिए आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? a के रेस्पेक्ट में, तो a क्या है? वेरिएबल है, x क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया, तो इसीलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। आई बात समझ में? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।